बलिया से। हाँ, बलिया में बोले सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह, किसी के घर पर बुलडोजर चलाना गलत है। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से। जहां अयोध्या में हुए गैंगरेप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर समर्थन करते हुए कहा कि अपराधी किसी घर का, किसी वर्ग का नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कायदे कानून है। कानून उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन किसी का घर को गिराना, बुलडोजर चला देना कतई ठीक नहीं है। सिंह ने कहा कि एक घर बनाना कितना कठिन होता है। उस घर में 20 लोग रहते हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर अपराध किया है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना गलत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो बुलडोजर पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। बुलडोजर इस पर चलेगा जो पेशेवर अपराधी हो। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब दिखता है। वैसे शाम तक दिखता है। और जो हम लोगों ने 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत किए हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग जितने भी लोग काम किए हैं और जो भी प्रत्याशी हम लोग को चुनाव जीते हैं, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो ये बलिया वालों के लिए खुशी का माहौल है। और बलिया के लोगों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बलिया के लोगों के सम्मान के साथ साथ, बलिया के हम रहने वाले हैं तो उन्होंने बलिया के लोगों का सम्मान किया है, पूरे पूर्वांचल के लोगों का सम्मान किया है, एक भरोसा किया है कि भाई कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। तो मैं उस वक्त का जितनी भी सराहना किया जाए, आभार प्रकट करता हूँ राष्ट्रपति जी को कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान पद दे करके और क्षेत्र में और पूरे प्रदेश देश में काम करने के लिए, तो हम लोग उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और अब इसमें कहने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि पूरा एकदम 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने की स्थिति एकदम हो गई थी, लेकिन थोड़े से बच गया। तो जो कारण है 27 में भारी परिवर्तन होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जिसमें गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का, बेरोजगारों के साथ न्याय की एक अपेक्षा की गई है। और अभी देख रहे हैं कितना प्रदेश में लोगों के साथ कहाँ न्याय हो रहा है। कहीं आप देख रहे हैं कहीं थाना बिक रहा है, कहीं बॉर्डर बिक रहा है, कहीं आपस में झंझट हो रहा है, क्या क्या आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो ये सब बातें तो आप देख ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पक्ष में सब जनता जनार्दन एकदम आशीर्वाद देते जा रही है। किस तरीके से देखा गया कि पुलिस बार भी सिकंदरपुर में देखा जा रहा है कि आए दिन एक सिपाही को छुट्टी ना मिलना और एक लड़के कंकाल मिलना, क्या कहेंगे? इसमें आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तब तक इसी तरह से प्रदेश की जनता परेशान रहती है। तो अब केंद्र में 10 साल के बाद भी जनता ने थोड़ा बहुत एकदम परिवर्तन करने का मूड कर लिया था। तो जैसे भी लोगों ने थोड़ा सा अपना रणनीति को बदल करके और सत्ता में बैठे हुए हैं, तो जनता सब समझ रही है। जनता ने इस बार ही परिवर्तन करने का मूड 24 में कर लिया था और जनता को दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं इस तरह की कोई बात सुनने को भी नहीं मिलता है। और जहाँ तक पूर्वांचल में देखा जाए तो सभी थानाओं की यही हाल है, जहाँ भी इतना स्तर पे करप्शन बढ़ गया है कि सरकार तो बुरी तरह से विफल है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। लेकिन देखा गया जिस तरह से 30 तारीख से एक युवक गायब है, उसके बाद उसकी कुछ भी नहीं होती है, उसकी कंकाल मिलता है, तो उसके परिजन हंगामा जिस प्रक्रिया है संगठन में, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, क्यों नहीं रोक पा रही? आपको बताया, जब सरकार ही की तरफ से है कि आम जनता को कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, आम जनता के ऊपर जो है जो कमेंट हो रहा है, इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है। सरकार पूरी तरह से विफल है। मैंने बता ही दिया आपको, सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विफल है। तभी लोगों को, जनता को प्रशासन से और इस सरकार से जो है, आपको एकदम से मतलब देखा जाए तो
मायूसी छा गई है कि कुछ भी न्याय नहीं मिलने वाला है। तो इसका परिणाम आगे जनता को न्याय मिलेगा। अभी देखा गया कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी के जो एक आरोपी बताए जा रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अखिलेश का जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे राष्ट्रपति जी जो कहा है एकदम सही कहा है। अपराधी किसी के घर का और किसी समाज का वर्ग का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। जब कोई अगर अपराधी है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कायदे और कानून है, कानून के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सबसे पहली बात। और किसी के घर पे बुलडोजर चला देना, किसी के घर का एक कमरा बनाना, आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप मीडिया वाले भाई हैं, किसी को घर बनाना कितना कठिन है। एक घर में 20 आदमी रहते हैं और उस घर में अगर कोई एक अपराधीकरण में पैदा हो गया तो उसके घर पे बुलडोजर चलाना सरासर गलत है और सरकार विफल हो चुकी है। अभी आप देखें लखनऊ में कितने लोगों के घर पे बुलडोजर चला, लेकिन जैसे भी गरीजों की आवाज़ उठी है तो सरकार वहाँ से वापस बैकफुट पे आ गई है। तो अभी सरकार का थोड़ा अहम है, भारतीय जनता पार्टी का वो अहम खत्म होने वाला है। इस तरह से किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मकान बड़े मुश्किल से बनता है और रोजी रोटी बड़े मुश्किल से मिलती है। किसी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्या 27 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये बुलडोजर पूरी तरह से बंद हो जाएगी? बिल्कुल बुलडोजर कभी चलेगा ही नहीं, और चलेगा उसके ऊपर जो ये हो कि स्पेसिफिक अपराधी का है, ये फलाने अपराधी का है, उस पर कायदे कानून से देख करके, और वो भी सरकार से कोर्ट से परमिशन लेके चलाना चाहिए। ये नहीं कि शाम को ले गया और सुबह बुलडोजर चला दिए। योगी जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है विधानसभा में कि ये जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है, हम यहाँ काम करने के लिए जो पेशेवर अपराधी है उनके ऊपर चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है, या मैं बात का उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ यह है कि अपराधी का घर हो तब तो उस घर में 10 लोग रहते हैं, तो 9 आदमी कहाँ जाएंगे? एक आदमी घर पर बुलडोजर का चला दिया आपने तो 9 आदमी कहाँ जाएंगे? अब किसी ग्राम समाज की मकान है, उसमें 9 आदमी का नाम है, 9 परिवार रहते हैं, तो किसी घर पे ये भी तो देखना चाहिए कि अगर आपको चलाना ही है तो कोर्ट का आदेश का थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, और लोगों को सजा हो जाती है कोर्ट से। ऐसा आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए कि अपराधी को तुरंत 1 महीना 2 महीना 3 महीने में अरेस्ट करिए और सजा कराइए। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी सपाचट हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? अब तो आपके सामने जनता ने अभी दिखा दिया कि 24 में क्या परिणाम रहा। और अभी उपचुनाव हुआ था 13 लोकसभा चुनाव के बाद 13 सीटों का उपचुनाव पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, जिसमें इंडिया गठबंधन को 10 सीटों की जीत मिली, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 मिला। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक तो घोषणा नहीं हुआ उपचुनाव का। उनके घर में आपसी कलह उसी में अभी उलझे हुए हैं और जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो बचा खुचा है, 24 में सफाया हुआ था, 27 में एकदम सफाया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो गरीबों